नमस्कार दोस्तों, आज हम ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड का डिटेल रिव्यू करेंगे, जिसमें हम इस फंड का सभी पर्सपेक्टिव से एनालिसिस करेंगे। जो निवेशक ऑलरेडी इस फंड में इन्वेस्टेड है और यदि उनको ऐसा लग रहा है कि ये फंड पिछले कुछ समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो इसकी भी हम डिटेल में तहकीकात करेंगे। दोस्तों, यदि आप ऐसे फाइनेंस वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो पूंजी गाइड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर इस फंड की बेसिक डिटेल देखें तो ये फंड काफ़ी पुराना फंड है, जो कि 18 अक्टूबर 2007 को लॉन्च हुआ था, जिसका लेटेस्ट AUM 6003 करोड़ रुपए हो चुका है। मतलब कि इस स्कीम का AUM अच्छा खासा है, जो कि इस फंड को मार्केट क्रैश की स्थिति में एक्सिस विड्रॉल रिक्वेस्ट से सिक्योर करता है। ICICI के इस फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.73% है, जबकि कैटेगरी एवरेज एक्सपेंस रेशियो 0.65% है। मतलब कि फंड का एक्सपेंस रेशियो कैटेगरी एवरेज से स्लाइटली ज़्यादा है। इन सब के अलावा फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI है। अगर हम इस स्कीम के फंड मैनेजर्स पर नज़र डालें तो इसमें अभी के समय काफ़ी बड़ा बदलाव देखा गया है। सितंबर 2023 से इस फंड को 2 नए फंड मैनेजर्स के हवाले कर दिया गया है। अब इस फंड को मिस्टर अनीश टोकले और मिस श्री शर्मा मैनेज कर रही है। हालांकि ये दोनों फंड मैनेजर्स ही ICICI के कुछ अन्य फंड्स को भी पहले से मैनेज कर रहे हैं। तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये दोनों फंड मैनेजर्स इस फंड से कैसे रिटर्न्स निकाल पाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम इस फंड के रिटर्न्स को देख लेते हैं। ICICI स्मॉल कैप फंड के रिटर्न्स को हम इसके बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज रिटर्न से कंपेयर करेंगे, जिससे कि हमें इसकी एक्चुअल पोजीशन का अंदाज़ा लग जाएगा। अगर हम इस फंड के लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स देखें तो ये 19.38% के रहे हैं, जो कि बेंचमार्क से ज़्यादा हैं, जबकि कैटेगरी एवरेज से कम है। यहाँ पर इसकी रैंक सभी स्मॉल कैप फंड्स में से लास्ट रही है, जबकि लास्ट 7 ईयर्स में इसके रिटर्न्स 19.90% के रहे हैं। लेकिन लास्ट 5 ईयर्स में इस फंड ने 26.31% के बेहतरीन रिटर्न्स डिलीवर किए हैं, जो कि बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज दोनों से बढ़िया हैं। यहाँ पर इसकी रैंक 16 फंड्स में से 6th पोजीशन पर रही है। इसके अलावा लास्ट 3 ईयर्स में भी इस फंड के रिटर्न्स कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क दोनों से ज़्यादा रहे हैं। हालांकि लास्ट 1 ईयर में फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है, जहाँ पर इसके रिटर्न्स 30.56% के बने हैं। वैसे देखा जाए तो 10 सालों के लॉन्ग पीरियड में 20% के एनुअलाइज रिटर्न्स काफ़ी बढ़िया माने जा सकते हैं। लेकिन मुद्दे की बात है कि ये रिटर्न्स फिर भी कैटेगरी एवरेज से काफ़ी कम है। परंतु पिछले 5 साल में फंड वापस ट्रैक पर आया है और अब ये देखना होगा कि फंड उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म करता है या नहीं। यदि इस स्मॉल कैप फंड में आपने 5000 की SIP 10 साल पहले स्टार्ट की होती तो आज आपके 6 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लगभग 17,46,407 रुपये होती। नेक्स्ट अब हम इस फंड का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। इसके पोर्टफोलियो में 15 सेक्टर्स के 85 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसमें कि 35.92% मिड कैप स्टॉक्स में और 56.83% स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टेड है। अगर इसका सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो इसमें आपको कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर, सर्विसेज, मटेरियल और ऑटोमोबाइल में हाईएस्ट एलोकेशन देखने को मिलेगा। अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो इन्होंने हेल्थ केयर में थोड़ा ज़्यादा एक्सपोजर लिया हुआ है, क्योंकि इस सेक्टर में आपको रिटर्न्स में अच्छी कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा इनका स्टॉक एलोकेशन भी ठीक दिखाई दे रहा है, जहां पर किसी भी स्टॉक में ओवर एक्सपोजर नहीं है। साथ ही इस फंड का टर्नओवर रेशियो 47% है, जो कि ठीक माना जा सकता है। नेक्स्ट अब हम इस फंड के रिस्क रेशियोज देखते हैं। अगर हम इसका अल्फा रेशियो देखें तो ये 7.52% है, जो कि कैटेगरी एवरेज 5.68% से काफ़ी बढ़िया है। अल्फा के मामले में इसकी रैंक 23 फंड्स में से 8वीं रही है। इस फंड का बीटा रेशियो 0.80 है, जो कि कैटेगरी एवरेज 0.83 से कम है। लो बीटा फंड में लो वोलेटिलिटी को इंडिकेट करता है। यहाँ पर भी इस फंड की रैंक 23 फंड्स में से 8th रही है, जबकि इस फंड का शार्प रेशियो 1.81 है, जो कि कैटेगरी एवरेज 1.74 से ज़्यादा है। किसी फंड का शार्प रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना ठीक माना जाएगा। शार्प रेशियो होता है जो फंड के रिस्क फ्री रिटर्न्स को मेजर करता है। तो दोस्तों, इस तरह से इस फंड के लास्ट 3 ईयर्स के एवरेज रिस्क रेशियोज तो ठीक दिखाई दे रहे हैं। रेटिंग की बात करें तो इस फंड को क्रिसिल और वैल्यू रिसर्च दोनों रेटिंग एजेंसीज ने 4 स्टार की रेटिंग दी है। दोस्तों, यदि देखा जाए तो ICICI स्मॉल कैप फंड ने पिछले 3-4 साल से काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। इक्विटी मार्केट में ये ज़रूरी नहीं है
कि आप जिस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमेशा टॉप पर बना रहे, क्योंकि इक्विटी मार्केट में यदि आज कोई फंड बेस्ट है तो अगले साल कोई दूसरा फंड बेस्ट रहेगा। इसलिए हमें किसी बेस्ट फंड के पीछे भागने के बजाय इस बात पर फोकस करना चाहिए कि क्या आपका फंड बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न्स को बीट कर रहा है, और दूसरा क्या वो कैटेगरी एवरेज के बराबर या ज़्यादा रिटर्न्स बना रहा है या नहीं। तो पिछले 9-10 सालों में ये फंड इन दोनों पैरामीटर्स पर खरा नहीं उतर पाया है, लेकिन पिछले 5 सालों से फंड ऑन द ट्रैक है। लेकिन फिर भी इस स्कीम के फंड मैनेजर्स में जो बदलाव हुए हैं जो कि हमें डाउट क्रिएट करवाते हैं कि ये फंड पिछले 5 सालों की परफॉर्मेंस को जारी रख पाएंगे या नहीं। इसलिए मेरी पर्सनल ओपिनियन में यदि किसी को स्मॉल कैप फंड में फ्रेश एंट्री लेनी है तो इसके लिए ये फंड अभी ठीक नहीं माना जा सकता। लेकिन यदि आप बेस्ट स्मॉल कैप फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। दूसरी ओर ऐसे निवेशक होंगे जो कि इस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टेड होंगे, तो उनके लिए ये सजेशन रहेगा कि उन्हें फंड की परफॉर्मेंस को अगले 1-1.5 साल तक रिव्यू करना है। लेकिन इसके बावजूद भी यदि इन फंड मैनेजर्स के कार्यकाल में ये फंड अंडर परफॉर्म करता है तो इस फंड से स्विच के बारे में सोचा जा सकता है। वैसे किसी भी स्मॉल कैप फंड में कम से कम 5 साल निवेशित रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि स्मॉल कैप फंड्स में हाई रिस्क मौजूद होती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।